चलिए पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बस्तर का काकतीय वंश। क्या पढ़ेंगे? बस्तर का काकतीय वंश के बारे में जानेंगे। जो हम लोग ये थर्ड वीडियो है, मतलब इसके पहले 2 वीडियो और बन चुका था। क्या बोल रहा था? इसके पहले 2 वीडियो और बन चुका था, ये आपका उसको पहले देखना, फिर इसमें आना है आपको। पहले से मतलब AD है, AD नंबर का है। तो हम लोग ब्रिटिश का ही शासक, इसके पहले मराठा अधीन शासक भी पढ़ चुके थे, आंग्ल मराठा की पढ़े हैं, फिर ब्रिटिश का नहीं, अभी शासक ये पढ़ेंगे अभी। तो इसमें कौन आया? इसमें लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के बारे में जानेंगे, मतलब थोड़ा बहुत उसको बताता हूँ। तो 13 मार्च को 1854 को देखो बताता हूँ। इसमें हम लोग को जो काम किया, हम लोग को पढ़ना, जो शासक था भैरमदेव। ये भैरमदेव था 1853 से, सोचो 53 से 1891 तक, लगभग 40 साल लगभग ईस्वी तक रहा ये, इसको याद रखना। अब इसके शासनकाल में अंग्रेज अधिकारी आया। कौन आया भैया? अंग्रेज अधिकारी, चार्ल्स एलियट। देखो क्या क्या इसमें खूबी इसमें बताता हूँ। भैरमदेव के समय देखो कई सारे विद्रोह हुए, लिंगागिरी विद्रोह, कोई विद्रोह हुए, मुड़िया विद्रोह, 3 विद्रोह भैरमदेव के समय हुए। अब अंग्रेज अधिकारी बता रहा हूँ, वो चार्ल्स एलियट आया 1856 में। कहाँ है? बस्तर में है। कहाँ है जी? बस्तर में आग आया, मतलब कहाँ है? बस्तर में 1856 में। चार्ल्स एलियट। कौन? चार्ल्स एलियट 1856 ईस्वी में आया। कहाँ है? बस्तर आगमन मतलब हुआ। अब इनके शासनकाल में क्या, तीन के शासनकाल में 3 प्रमुख जनजाति विद्रोह हुए। देखो बस्तर आया, कौन आया? चार्ल्स एलियट आया। चार्ल्स एलियट बस्तर आया 1856 ईस्वी में, बस्तर आगमन हुआ उसका, ठीक है। अब इसी के शासनकाल में 3 प्रमुख जनजाति विद्रोह, इसको बता देता हूँ, ये लिख देता हूँ भैया। ये चार्ल्स एलियट आया है 1856, बस इसको याद रखना। अंग्रेज आदमी आया। इसमें लिंगागिरी, विद्रोह 1856, ठीक। दूसरा नंबर था कोई विद्रोह, ये था 1859। ये था मुड़िया विद्रोह। देखिए क्या था जी? मुड़िया विद्रोह, इसको भी याद रखना आपका। 1876, इसको याद रखना। देखो 1856, 1859, 1876, 56, 59, 76। लिंगागिरी विद्रोह, कोई विद्रोह, मुड़िया विद्रोह, इसको याद रखना। अब बस्तर की रानी कौन थी? तो बस्तर की रानी थी हमारी जुगराज कुंवर जी। तो जुगराज कुंवर का विद्रोह ये बस्तर की थी। बस्तर की एक रानी थी जुगराज कुंवर। जुगराज कुंवर का विद्रोह 1878 से 82, 4 साल। कितना साल जी? 4 साल, इसको याद रखना। अब इसमें देखो खास बात क्या है, बस्तर की रानी जुगराज कुंवर के बारे में क्या खास बात है, इसको बताता हूँ। क्या खास बात है इसमें बताता हूँ, चलो। तो बस्तर के काकती राजा थे, काकती वंशी राजा थे। कौन? भैरमदेव। जो अभी इसके पहले बताया, इसमें भैरमदेव 1853 से 1891। इसकी पत्नी थी कौन? जुगराज। अब इसने क्या किया? 78 से 82 तक इसने क्या किया? विद्रोह किया अपने पति के विरुद्ध। क्या किया? अपने पति और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उनसे क्या किया? विरोध किया। क्यों? काहे किया? तो इन लोग क्या कर रहे थे, जो बस्तर के जो अभिलेख थे, सरकारी अभिलेख थे,
तो उनमें जो काकती जो मुस्लिम महिला थी, उनका जो मतलब एक महिला जो अभी जैसे शादी हुआ था, मतलब मान लो हिंदू मुस्लिम इनका जो अभी एक विवाह हो गया है ना, एक विवाह हो गया था। तो इसने क्या किया, जुगराज को दो विवाह कर ली थी। तो दो विवाह करने के बावजूद भी एक और विवाह कर रहा था, कौन, यही उसका पति। तो उसी चक्कर में विरोध चालू हो गया। ऑलरेडी दो पत्नी थी और उसके बाद भी एक जन मुस्लिम को लाना चाह रहा था। उसका नाम था नामाबाई। तो नामा विवाह से विवाह मतलब विवाह कर लिया था वो। अब इसी चक्कर में उनकी दो पत्नियां स्वर्ण कुंवर थी और एक जुगराज कुंवर। अब दोनों में क्या हुआ, इनके विद्रोह चालू हो गया, तीसरा विवाह। तो इसी चक्कर में इनका अंग्रेज लोग उसके साथ दे रहे थे, इसका उसके पति के भरम देव का सही किया है ऐसे करके। तो यही था विद्रोह। और उनके द्वारा एक जुलूस उस टाइप का निकाला गया था जुगराज कुंवर के द्वारा। जुगराज कुंवर देवी ने विद्रोह किया था इसी चक्कर में। और सड़कों पर ये क्या कर रही थी, नारा उरा लगा रही थी भरमदेव के खिलाफ कि नामाबाई को छोड़ो, मतलब मुस्लिम महिला से शादी कर ली थी, या फिर बस्तर की राजगद्दी को छोड़ो। और ये कहना था। ऑलरेडी दो बीवी थी, जुगराज कुंवर देवी और स्वर्ण कुंवर देवी। ठीक है, इसको याद रखना। फिर क्या हुआ, संघर्ष के सामने इन लोग को सफल रही, और कुछ नहीं है, सफल रही। इन लोग जीत गए, मतलब ईरानी लोग। फिर वो ब्रिटिश शासन को झुकना पड़ा इसके समक्ष में। संघर्ष सफल रही। अब स्रोत कहाँ से मिलता है, छत्तीसगढ़ का इतिहास है, एक जनजाति इतिहास है, हीरालाल शुक्ल का। और छत्तीसगढ़ की रियासतें हैं CL शर्मा। छत्तीसगढ़ की रियासतें कहाँ हैं, CL शर्मा। और एक आपका छत्तीसगढ़ का जनजाति इतिहास, उसका एक बुक लिखा है इनके द्वारा लिखा गया, हीरालाल शुक्ल जी के द्वारा। ठीक है, चलो अब एक शासक बताता हूँ, रुद्र प्रताप देव। अठारह सौ इक्यानवे से 1921 ईस्वी के आसपास। अठारह सौ इक्यानवे से 1921 के आसपास क्या हुआ, रुद्र प्रताप देव का क्या हुआ, शासनकाल था। लगभग ये 20, 10 और 30 साल, 30 साल इसने रुद्र प्रताप देव ने क्या किया, शासन किया। ठीक है। अब भरमदेव की तो मृत्यु हो गई 1891। उसके बाद ये आया तुरंत। ये 6 वर्ष की था जब ये रुद्र प्रताप जी शासन किया ना। ये कितना वर्ष का था उस टाइमिंग में, इसको बैठा दिए थे गद्दी पर, 6 वर्ष का था सिर्फ। फिर 1891 से 1908। तो बस्तर का शासन जो ना, बस्तर का शासन लगभग, ये देखो बताता हूँ, 9 और 8 कितना हो गया, 17। तो 17 साल पूरा किनके साथ, मतलब किनके संरक्षण में हो, अंग्रेजों के संरक्षण में हो। सॉरी, अंग्रेजों के अधिकारियों के, जो अंग्रेज प्रशासक अधिकारी थे, अंग्रेज प्रशासकों के, उनके उनकी उन्हीं के मतलब अधिकार में था ये शासन, जो बस्तर का शासन था। वो कारण वही था कि रुद्र प्रताप जो अल्प वयस्क का था ना, बड़ा नहीं हुआ था, बच्चा था, 6 वर्ष को क्या चलाएगा। तो लगभग 17 साल और तो जोड़ दो उसमें, 17 एज कितना हो गया, 23 साल। 23 साल लगभग का जब हुआ तब वो फिर उसका बागडोरा उसके हाथ में आया। और इसका शिक्षा दीक्षा रुद्र प्रताप का कहाँ हो, रायपुर में। रायपुर का क्या, राजकुमार कॉलेज, राजकुमार कॉलेज में। कहाँ हुआ, राजकुमार कॉलेज में हुआ। भरमदेव की मृत्यु के समय, देखो बता रहा हूँ इसमें, भरमदेव की मृत्यु के समय जो दीवान आलमचंद्र थे, भरमदेव की मृत्यु के समय क्या थे, दीवान आलमचंद्र थे।
कौन थे? भैरमचंद्र की मृत्यु के समय कौन थे दीवान? आलमचंद्र थे। तत्पश्चात क्या हुआ? रामचंद्र राव मिश्र को दीवान बनाया गया। रामचंद्र राव को क्या बनाया गया था? उसको मतलब मिश्र को क्या बनाया था? दीवान बनाया गया था। समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूँ इसमें क्या? भैरम देव की मृत्यु हुई, उसके समय मृत्यु के समय दीवान कौन था? आलमचंद्र थे। उसके बाद फिर रामचंद्र राव मिश्र को दीवान बनाया गया। आलमचंद्र हट गया, फिर रामचंद्र राव मिश्र दीवान बना। इसको याद रखना। जैसे ही मतलब रुद्र प्रताप बना, वैसे ही रामचंद्र उसका मतलब दीवान बन गया। फिर 1896 देखो, 1896 से फैगन 1896 से फैगन 1903। 1896 से 1903। अभी देखिए 4 और 3 कितना हुआ? 7 हो गया। 7 साल नहीं हो गया? अब गियर एक आदमी था, यूरोपीय अधिकारी थे प्रशासन के उस टाइम के। तो इन्होंने क्या किया था उस टाइम में, मतलब प्रशासन के पद पर कार्य करते थे, ये बताना चाह रहा हूँ इसमें। ये फैगन था एक, और एक कौन था आपका? गियर भी 99 से आपका 99 से 19 मतलब 1899 से ये लगभग 1903 तक था। लगभग ये कितना साल था? 4 साल ये था। इधर 7 साल फैगन था। ये दोनों क्या था? यूरोपीय अधिकारी थे और प्रशासन के पद पर यहाँ कार्य कर रहे थे। कहाँ? बस्तर में। फिर 1908 में रुद्र प्रताप देव ने क्या किया? जो बस्तर के शासन को अपने हाथ में लिया। 1908 में लिया। ये इनका शासन कब से था? 91 से 1921। लेकिन इतने साल बाद 1908 में देखो, 10 ये हो गया 8, तो 9 8 17 साल बाद, मतलब 17 साल के बाद इसने क्या 1908 में अपने हाथ में लिया, 23 साल की उम्र में। जो पहले बताया मैं, क्योंकि 6 साल का पहले का था जब ये गद्दी पर बैठा था। अब इसको उपाधि दी गई थी उस टाइम में। इसको उपाधि दी गई थी किसको भाई? रुद्र प्रताप देव को। सेंट ऑफ जेरूसलम अंग्रेजों द्वारा दिया गया था। क्या दिया गया था? सेंट ऑफ जेरूसलम। क्योंकि इसने क्या किया था? तो जब ये यूरोपीय महायुद्ध हुआ था ना, यूरोप का युद्ध हुआ था, महायुद्ध हुआ था, तब रुद्र प्रताप देव ने उनका मदद किया था, ब्रिटिश लोगों को। तो इनको उपाधि जो मिली थी सेंट ऑफ जेरूसलम, अंग्रेजों द्वारा मिला था। इसको याद रखना। इसके निर्माण कार्य में मैं बता देता हूँ, थोड़ा बहुत इसका जानकारी देता हूँ। निर्माण में इसने क्या बनवाया था? निर्माण में इसने बनाया था जो जगदलपुर का चौराहा का नगर, जो जगदलपुर है, हमारा जगदलपुर बस्तर में है, चौराहों का नगर। जगदलपुर चौराहों का नगर है, इसको याद रखना। के रूप में इसको क्या क्या विकसित किया? इसको कौन विकसित किया? रुद्र प्रताप देव विकसित किया इसको। इसी के शासनकाल समय जो रुद्र प्रताप देव 1910 में, देखो 1910 में क्या हुआ? इसका भूमकाल विद्रोह हुआ। क्या हुआ जी? भूमकाल विद्रोह हुआ। इसको याद रखना। 1910 में क्या हुआ? भूमकाल विद्रोह हुआ। ठीक है, इसको याद रखना आप लोग। बस्तर में मैं ये बोल रहा हूँ, बस्तर में एक घटी पूनी प्रथा क्या हुई कि मतलब शुरुआत हुई। महिलाओं का जो इन लोगों का क्या था? क्रय विक्रय संबंधित था, मामला था इसका। बस्तर में घटी पूनी प्रथा प्रचलित शुरुआत हुई, इसको याद रखना। बस्तर में क्या हुआ? घटी पूनी प्रथा क्या हुई? प्रथा की क्या हुई? शुरुआत हुई। समझे जी? ठीक है। अब रुद्र प्रताप देव की मृत्यु होगी 1921 ईस्वी में। अब इसका कोई पुत्र उत्र नहीं था,
तो प्रजा ने क्या किया, विनती विनती चालू कर दिया। तो उनकी एक रानी थी, चंद्र कुमारी देवी। रानी मतलब उनकी पत्नी थी। तो चंद्र कुमारी इनके, चलो लिख देता हूँ यहाँ पर, थोड़ा समझ में आएगा आप लोग। एक बस्तर में घेटी पुनी प्रथा चालू हुई। ये महिलाओं के क्रय विक्रय से संबंधित है। महिलाओं का मतलब मेरे ख्याल से इसका महिलाओं का जो बेचा उचा जाता था वही है मेरे ख्याल से, कुछ देख लेना इसको। तो इनकी पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम था रानी चंद्र कुमारी। रानी कौन था? चंद्र कुमारी, इसको याद रखना, चंद्र कुमारी देवी। कौन था जी? चंद्र कुमारी देवी। इसकी पुत्री कौन थी? प्रफुल्ल कुमारी देवी। इसी की पुत्री थी भैया, देखो कौन थी भैया? प्रफुल्ल कुमारी और देवी। ठीक है, इसको याद रखना। प्रफुल्ल कुमारी देवी को क्या किया? राज सत्ता का अधिकार दिया। राज सत्ता का मतलब राज सत्ता का अधिकार दिया गया। जो केवल सिर्फ 12 वर्ष की नाबालिग थी। 12 वर्ष की क्या थी? नाबालिका थी। बारह वर्ष की क्या थी? नाबालिका थी। ठीक है, इसको याद रखना। पुत्री कौन थी भैया? प्रफुल्ल कुमारी देवी। राज सत्ता का अधिकार दिया गया, इसको याद रखना। 12 वर्ष का नाबालिका थे। रानी कौन थी? चंद्र कुमारी देवी। पुत्री कौन थी? प्रफुल्ल कुमारी देवी। पत्नी इसकी रानी मतलब चंद्र कुमारी देवी। उसकी पुत्री थी प्रफुल्ल कुमारी देवी। राज सत्ता का अधिकार दिया गया इसको। अब 12 वर्ष की नाबालिका थी। कौन था? यही मतलब थी, ये 12 वर्ष का उम्र की थी। हम 12 वर्ष की उम्र में ही इसको क्या बना दिया। चलो इसका प्रफुल्ल का, उसका मतलब कुमारी का वो देखते हैं, इसका बारे में पढ़ते हैं। प्रफुल्ल कुमारी देवी, ये आपका 1921 से लेकर, इस पेपर में इसको पूछा गया था इस बार, 1921 से 36, इसको याद रखना। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका थी। क्या बोल रहा हूँ जी? छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका थी। इसके पहले कोई छत्तीसगढ़ कोई महिला बना नहीं है, यही थी एकमात्र महिला 1910 में इसका जन्म हुआ था। इसको याद रखना, 1910 में जन्म हुआ और इसमें 11 जोड़ दो, इसमें इतना जोड़ दो 11। ठीक है, 11 साल जोड़ो, कितना हो रहा है? 12 साल। 10 में जन्म लिया, 11 उसमें जोड़ोगे फिर 21 साल हो जाएगा, 22 साल सॉरी। तो 1922 में ये इनका जो है राज्याभिषेक हुआ। क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ, इसके याद रखना। 12 वर्ष की थी ये जब ये राज्याभिषेक हुआ। इनके पिता कौन थे? रुद्र प्रताप देव। इनके पिता कौन थे भैया? रुद्र प्रताप देव थे, जो अभी मैं बता रहा था इसके पहले। उनकी बेटी थी प्रफुल्ल कुमारी देवी। 1922 में इनका क्या हुआ? राज्य से मतलब इसको गद्दी पर बैठाया गया राजकुमारी के तौर पर। ठीक है, इसका विवाह हुआ 1927 में, इसका शादी हुआ। इसका शादी हुआ। एक मयूरभंज का राजा था,
कौन था? मयूरभंज का एक आदमी, कौन राजा था, आदमी नहीं था, राजा था, उसका भतीजा, मयूरभंज के राजा के भतीजे से क्या हुआ? प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव के साथ विवाह हुआ। प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव के साथ क्या हुआ? विवाह हुआ। इसको याद रखिए, समझे जी? प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव के साथ क्या हुआ जी? विवाह हुआ। इसको याद रखना। इसको अब महारानी कौन थी? महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी। तो यही थी उस टाइम का। अब ये जनता को काफ़ी मतलब महत्व देती थी उस टाइम में। ये मतलब काफ़ी मान सम्मान होता था जनता का इनके द्वारा। अब महिला है कि अंग्रेज लोग इनको तंग करने लगे, दुनिया भर का उल्टा सीधा बोलने लगे। और इसका पति था प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव, जो मैं बताया। ये मयूरभंज का उसका महाराजा था, जो उसका भतीजा था ये। तो बस्तर में जब प्रवेश पर इसने क्या कर दिया? प्रफुल्ल चंद्र भंजदेव के किसने किया? जो अंग्रेज लोग ने, जो इनके पति को मतलब बस्तर में प्रवेश करने से प्रतिबंध लगा दिया था। अत्याचार हो रहा था अंग्रेजों का लगातार। और उसी टाइम में ना महारानी क्या हुई? जो एपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन कराने गई थी। कहाँ? लंदन। अब लंदन चल दी और 1936 में वहीं उसका क्या हुआ? मृत्यु हो गया। और संदेहास्पद मतलब कोई पता नहीं, उसका प्रमाण नहीं था। देखो 27 में शादी हुआ, लगभग 3 और ये 6, लगभग 9 साल बाद उसका मतलब 1936 में इसकी मृत्यु हुई। अब कहाँ हुई? लंदन में। अब देख लो उस टाइम भी ये लंदन जा रही, सोच लो वो इतना पैसा रहा उसका। और हम लोग अभी के लेवल, हम लोग ये हर गली मोहल्ले नहीं जा पाते। सोचो उस टाइम का भी वो लंदन जाके आ रही, जबकि सुविधा नहीं था तब भी से, इतना पैसा था उसके पास। और अभी हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में हम लोग को होता है, पैसा नहीं रहता है। अब विदेश घूम के आ रहे हैं इन लोग, उधर लंदन गई है। ठीक है, चलो अब क्या बोलोगे। अब ये देखो प्रवीर चंद्र, अगला है प्रवीर चंद्र भंजदेव। कौन थे जी? प्रवीर चंद्र भंजदेव 1936 से 1966 ईस्वी तक था। इसको याद रखना, लास्ट है मतलब भाई। एसी का जो पति ना नहीं था ये, उसका प्रफुल्ल था। इसका नाम में कंफ्यूज मत होना, प्रफुल्ल था, इसका प्रवीर था। अंतिम काकती शासक था ये। कौन था भैया? अंतिम था, अंतिम अंत में लास्ट था, अंतिम काकती शासक था। इसको याद रखना। अब इसमें इनके नाम में जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा क्या किया, जो छत्तीसगढ़ शासन क्या करती है, जो खेल के क्षेत्र में क्या देती है? पुरस्कार देती है। तीरंदाजी के क्षेत्र में जो तीर धनुष कुछ भी होता है, जो मैराथन कुछ भी होता है, तीर बाण जो भी चलाया जाता है, जो 10 मीटर एयर पिस्टल वाला, जो 10 मीटर या एक 50 मीटर वाला स्विच होता है उन लोग का, शूटिंग वूटिंग सब एयर पिस्टल वाला अलग होता है, वो भी होता है। तो तीरंदाजी खेल में पुरस्कार दिया जाता है, इसको याद रखना। और ये जब इस टाइम इसी के कालीन में जब क्या हुआ, बस्तर रियासत क्या हुआ? समझौता हुआ। जो रियासतों का क्या मतलब उनका विलीन हुआ, मतलब किसमें? छत्तीसगढ़ में। विलीनकरण के समय क्या किए? बस्तर रियासत को मतलब शासक ने उसी टाइमिंग में ये प्रवीर चंद्र भंजदेव ने ही साइन किया था, जब सरदार पटेल आया था, जब एकता करने के लिए, जब स्वतंत्रता
मिली ने 1947 में, तो उसी टाइम इसने 1948 में इन्होंने सब साइन उन किए समझौता पत्र पर। अब पुलिस क्या किया, प्रभु चंद्र भंसदे को, प्रभु चंद्र भंसदे को 1966, इसको डेट याद रखना, 25 मार्च को इसको भगवान की तरह पूछते हैं। इसको कहाँ, आपके बस्तर में जाओगे ना, भगवान की तरह इसको पूछते हैं प्रभु चंद्र भंसदे को। अब ये क्या कर रहे थे, जगदलपुर राजमहल में, जगदलपुर में था जब ये इसकी मृत्यु हुई, जगदलपुर में।